बढ़े आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, चीन में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी हाई स्पीड रेलवे की तरक्की जारी। चीन पहले ही 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन मुतारिफ करवा चुका है। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ज्यादा माहौल दोस्त और ज्यादा तवानाई की बचत करने वाली ट्रेनें तैयार की जाएं। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन तेज़ रफ्तार रेल टेक्नोलॉजी में अपनी बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाना जारी रखे हुए है। चीनी रेल साज इदारे की जानिब से 2017 में फ्लैगशिप फोशिंग हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की गई थी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 350 किलोमीटर फ़ी घंटा है। ये इसे दुनिया की तेज़ तरीन तजारती हाई स्पीड ट्रेन बनाती है। रवां साल जून में इदारे ने बीजिंग शंघाई रेलवे लाइन पर जदीद तरीन इंटेलिजेंट फोशिंग हाई स्पीड ट्रेनें मुतारिफ करवाईं, जो मुसाफरों को इजाफी नशस्तें, बड़े सामान रैक्स, वाईफाई और वायरलेस चार्जिंग के साथ ज़्यादा आरामदेह माहौल फराहम करती हैं। चीनी रेलवे हुक्काम के नज़दीक ये ट्रेनें चीनी मेयार के हामिल हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया आलमी मेयार कायम करती हैं। मुसलसल कोशिशों की बदौलत चीन ने 20 से ज़ायद इकसाम की मल्टीपल यूनिट ट्रेनें तैयार की हैं, जो अपनी दीगर मसनूआत जैसे मेट्रो कारों और मैगलेव ट्रेनों के साथ 20 से ज़्यादा ममालिक को बरामद की गई हैं। इस वक्त ऐसी हाई स्पीड ट्रेनों की अगली नस्ल तैयार करने पर तवज्जो मरकूज़ है, जो तेज़ रफ्तार, महफूज, ज़्यादा माहौल दोस्त, ज़्यादा तवानाई की बचत करने वाली और ज़्यादा ज़हीन हों। इस वक्त चीन की कोशिश है कि ज्यादा माहौल दोस्त और तवानाई की बचत करने वाली ट्रेनें तैयार की जाए, ताकि तरक्की के पहलू में हमेशा माहौल दोस्ती को नुमाया अहमियत हासिल रहे। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। और इसराइल के ईरान पर मुमकिन जवाबी हमले की इंतहाई खुफिया मालूमात लीक हो गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खुफिया मालूमात जुम्मे के रोज मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाया हुई, जिसके बाद ऑनलाइन गर्दिश करना शुरू हो गई, जिस पर अमेरिका ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। आला अमेरिकी अहदेदारों ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ये लीक बहुत ही तशवीशनाक है। ये खुफिया दस्तावेजात हैं जो अमेरिका के अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया और कनाडा देख सकते हैं। और रूसी सदर ने यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब की सालसी कबूल कर ली। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सऊदी अरब अपनी कोशिशों में मुखलिस है और रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए एक अहम मुकाम होगा। अरब न्यूज के मुताबिक रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में ब्रिक्स बिजनेस फोरम की इफ्तिताई तकरीब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवालात पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सऊदी अरब की मेजबानी में अगर अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है तो वो इसमें शिरकत के लिए तैयार हैं।